स्टूडेंट्स, वेलकम टू जयसवाल कंपटीशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें एक क्वेश्चन हमने लिया था nth टर्म वाले क्वेश्चन लिए थे। Tn इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन। एक लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन लिए थे एल ए आर टू दी पावर n माइनस वन। nth टर्म फ्रॉम एंड एक ये वाला क्वेश्चन लिए थे Tn इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर टू दी पावर n माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये चार टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसके बाद अब हमें सॉल्व करना है सम वाले क्वेश्चन। सम वाले क्वेश्चन के लिए पहले फार्मूले की बात कर लें। तो फार्मूले में है ए साइन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस आर टू दी पावर एन एंड वन माइनस आर। ये एक सम का फार्मूला है। दूसरा सम का फार्मूला है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन एंड आर माइनस वन। ये वाला फार्मूला हम लेंगे जब r इज लेस देन वन। जब r का मान एक से कम होगा तब ये वाला फार्मूला लेंगे। ये वाला फार्मूला लेंगे r इज ग्रेटर देन वन। जब r का मान एक से ज़्यादा होगा तो ये वाला फार्मूला लेंगे। दोनों फार्मूले में कन्फ्यूज़न रहती है। कन्फ्यूज़न ये है कौन सा फार्मूला कब लें, तो जब r की वैल्यू 1/2 है या एक से छोटी है तब ये वाला फार्मूला लेना है। जब r की वैल्यू 2 या 4 या 6 या 8 या कुछ भी हो तो ये वाला फार्मूला लिया जाता है। अब हम इसमें देखें, दूसरा और समझने का इसका तरीका है कि इसमें जो आर है वो नेगेटिव है और इसमें जो आर है वो पॉजिटिव है। तो आर नेगेटिव वाला फार्मूला तब लिया जाएगा, नेगेटिव आर वाला फार्मूला तब लिया जाएगा जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, एक से छोटी होगी। और आर पॉजिटिव वाला फार्मूला तब लिया जाएगा जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन, एक से बड़ी होगी, तब आर पॉजिटिव वाला फार्मूला लिया जाएगा। दोनों फार्मूले को हम ध्यान में रखते हुए अब हम सम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, हम ये फार्मूले देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स if the ratio of sum of first three term the ratio sum of first three term and sum of first six term and sum of first six term of a GP, first six terms of a GP B 125, B 125 ratio 152, then the common ratio is, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पहले तीन पदों का योग और उसके पहले 6 पदों के योग का जो अनुपात दिया है 125/152 दिया हुआ है। आपको उसका आर फाइंड करना है। अब आर फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम देखें हमारे पास योग के दो फार्मूले हैं, एक ये पहले वाला एक दूसरे वाला। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा फार्मूला लेना है, तो हम पहला वाला फार्मूला इसमें ले लेते हैं। फार्मूला है वही फार्मूला हम ले लें। अब वो बोल रहे हैं सम ऑफ थ्री टर्म, तो सम ऑफ थ्री टर्म यदि हम सॉल्व करें तो एन के प्लेस पे आप यदि 3 ले लेंगे तो सम ऑफ थ्री टर्म हो जाएगा, 3 पदों का योग हो जाएगा यदि एन के प्लेस पे आप 3 लेते हैं तो सम ऑफ थ्री टर्म यदि हम लें तो S3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 3 और 1 माइनस आर। ये सम ऑफ थ्री टर्म हो गया। अब सम ऑफ सिक्स टर्म यदि हमें चाहिए, 6 पदों का योग चाहिए, तो n की जगह आप 6 रख दो, तो a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 6 एंड 1 माइनस आर। ये सम ऑफ सिक्स टर्म हो गया। ये दोनों हमारे पास मिल गए। अब वो कह रहा था कि 3 पदों का योग, तो ये 3 पदों के योग का फार्मूला हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा था 6 पदों का योग, तो ये 6 पदों के योग का फार्मूला हो गया। दोनों का अनुपात 125/152 है, तो 3 पदों का योग पहले हम ले लें। तो 3 पदों का योग हमें मिल रहा है a 1 माइनस आर पावर 3 1 माइनस आर, ये 3 पदों का योग है। और अनुपात 6 पदों का योग, 6 पदों का योग हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 6 एंड 1 माइनस आर, ये 6 पदों का योग हो गया। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 125 डिवाइड में 152। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम समझें। ये 3 पदों का योग इसलिए है
क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ n है और n के प्लेस पे हमने यहाँ पे 3 लिया है। ये 6 पदों का योग इसलिए है क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में n है और n के प्लेस पे हमने 6 लिया है। तो ये 3 पदों का योग हो गया, ये 6 पदों का योग हो गया। दोनों का अनुपात 125/52 है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया। अब इसे हम देखें 1 माइनस आर क्यूब, क्या 1 माइनस आर टू दी पावर 6 को 1 माइनस आर क्यूब बनाया जा सकता है? कोशिश करते हैं, क्या बुराई है। इसको हम लिख लें 1 माइनस पावर 6 को लिख दें आर पावर 3 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़े तो 125 डिवाइड में 152 हो गया। अब देखें यहाँ पे एक स्क्वायर और लगा सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस तरीके से उसको हम यदि लिखें तो 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड में हम आएंगे तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। माइनस में लिखें पहले तो 1 माइनस आर क्यूब हो जाएगा और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर क्यूब। देखें ए है 1 और बी है आर क्यूब, तो ऐसा लिखा। फिर 125 डिवाइड बाई 152, 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 152 का इंटू होगा 1 से, 152 का 1 से और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो देखें 152 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 152 हो गया। फिर आगे इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 प्लस 125 आर क्यूब। 125 का पहले 1 में किया, फिर 125 का आर क्यूब में किया, इसको इधर ले आए तो 152 माइनस 125 इज इक्वल टू 125 आर क्यूब। इसको इसमें से माइनस करें तो 27 इज इक्वल टू 125 आर क्यूब। इसको डिवाइड में ले आए तो 27 125 आर क्यूब। यहाँ पे पावर 3 है, इसमें भी हमें पावर 3 चाहिए। तो यहाँ पे पावर 3 लाने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा 3 पावर 3 और ये 5 पावर 3। तो कंप्लीट लिखा जा सकता है 3/5 पावर 3 इज इक्वल टू आर टू दी पावर 3। ये दोनों सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो गए तो इन दोनों को इक्वल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिली 3/5। तो फाइनली आंसर हमारा होगा आर 3/5। क्वेश्चन, if the first and last term of a GP are A and L, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद A और अंतिम पद L, ऐसा होता है वही उसमें दिया हुआ है। एंड R being कॉमन रेशियो, R को सर्वानुपात दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद A, अंतिम पद L और उसका सर्वानुपात R है, तो उसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। तो देखें ये सारी वैल्यू जिस फार्मूले में है वो फार्मूला हम लिखें L इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1। इस a को डिवाइड में ले आए तो L डिवाइड बाई a इज इक्वल टू आर टू दी पावर n-1। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन में हमें समझ में आ रहा है कि जो आंसर दिया हुआ है वो लोग में है। तो शायद यहाँ पे हम लोग, इसलिए हमें लोग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं, लोग से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपने वन से। तो log L बाई a इज इक्वल टू log आर टू दी पावर n-1। अब लोग के 2 फार्मूले यहाँ पे हो गए जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे। एक फार्मूला हमारा है log m/n, इसको हमें लिखना पड़ेगा log m माइनस log n। दूसरा फार्मूला यहाँ पे हमें लेना रहेगा log x टू दी पावर n, पावर को इनटू में लेके आते हैं तो n log x। ये दोनों फार्मूले यूज करें तो log m/n, इसमें हो जाएगा ये log l माइनस log a इज इक्वल टू, ये जो पावर है n-1, इस पावर को उठा के इनटू में लाएंगे तो ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट log r। n-1 के, क्योंकि हमें n सॉल्व करना है, n का मान निकालना है, तो ये log r यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इनटू में है तो इनटू वाला नंबर डिवाइड में आ जाता है। तो सीधे सीधे इसको डिवाइड में ले आए तो log l माइनस log a डिवाइड में आए log r हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। हमें n की वैल्यू चाहिए, -1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log l माइनस log a अपॉन में log r और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। +1 इज इक्वल टू n। पदों की संख्या n इज इक्वल टू log l माइनस log a log r +1 इज इक्वल टू n। फाइनल अगला क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी इज 225। n पदों का योग क्वेश्चन में दिया हुआ है 255।
एंड nth टर्म इज 128। उसका जो nवा पद है वो 128 है, सर्वानुपात 2 है और फर्स्ट टर्म ए उसमें ज्ञात करना है। यहाँ पे सम वाला क्वेश्चन है, योग वाला क्वेश्चन है और जिसमें हमें लास्ट टर्म भी क्वेश्चन में गिवन है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद वाले योग के कुछ क्वेश्चन फार्मूले वो हम देखते हैं। Sn इज इक्वल टू LR माइनस ए एंड R माइनस 1। जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो, अंतिम पद दिया हुआ हो, तब योग का ये वाला फार्मूला हम लेते हैं। एक योग का दूसरा फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A माइनस LR एंड 1 माइनस R। जैसे अभी योग के वो दोनों फार्मूले देखे थे, सेम फार्मूले हैं। ये वाला फार्मूला हमें लेना है R इज ग्रेटर देन 1। जब R का मान 1 से ज्यादा है तो ये फार्मूला लेना है। ये लेना है R इज लेस देन 1। जब R का मान 1 से कम होगा तो ये फार्मूला लेना है। दूसरा तरीका दोनों को समझने का, यहाँ पे R नेगेटिव है और यहाँ पर R पॉजिटिव है, सॉरी, और यहाँ पर R नेगेटिव है। यहाँ पर धनात्मक R है और यहाँ पर ऋणात्मक R है। तो R पॉजिटिव वाला फार्मूला तब लेंगे जब R का मान 1 से बढ़ा होगा और R नेगेटिव वाला फार्मूला तब लेंगे जब R का मान 1 से कम होगा। ये इस तरीके से हम दोनों फार्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। फार्मूले से देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ लेना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं R की वैल्यू है 2, तो पॉजिटिव R वाला लेना है या नेगेटिव R वाला लेना है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव R वाला फार्मूला लेना है। तो ऊपर वाला फार्मूला हम लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। Sn इज इक्वल टू LR माइनस ए R माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग दिया है 255, तो सम के प्लेस पे आप 255 ले लेंगे। योग आपका हो जाएगा 255। आगे बढ़े L, अंतिम पद क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक मजे की बात है, इसमें दिया है nth टर्म इज 128। अब थोड़ा सा हम समझे, nth टर्म का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1 एंड लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है AR टू दी पावर n माइनस 1। nth टर्म AR टू दी पावर n माइनस 1 एंड लास्ट टर्म AR टू दी पावर n माइनस 1। दोनों फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो सकते हैं। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है Tn इज इक्वल टू L, nवा पद ही अंतिम पद होगा। तो यहाँ पे यदि आपको nवा पद दिया है तो इस nवें पद को आप अंतिम पद ले सकते हैं। तो L की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 128 वहां से। तो L आपने लिया 128, R क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, A आपको फाइंड करना है एंड R माइनस 1, 2 माइनस 1। सॉल्व करें इसको, 225, 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 256 माइनस ए, ये 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से कुछ चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 256 माइनस ए। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 255 माइनस 256 इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें से माइनस करें, माइनस का नंबर बढ़ा है तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए। ए की वैल्यू हो जाएगी 1। फाइनली आंसर विल बी 1। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 7, लास्ट टर्म इज 448 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 889, द कॉमन रेशियो इज। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें हम लिख दें। इसमें ये फर्स्ट टर्म बोल रहा है और फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से। ए क्वेश्चन में 7 गिवन है हमें। फिर लास्ट टर्म को एल से लेते हैं, वो दिया हुआ है 448 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का योग एस एम से लिखेंगे उसे, वो दिया हुआ है 889 एंड आर फाइंड करना है। फिर फॉर्मूला ले लें, एसएन इज इक्वल टू लास्ट टर्म वाला सम का फार्मूला लेना है जो अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था, एल आर माइनस ए एंड आर माइनस 1। सम हमारे पास दिया 889, इसके प्लेस पे हम ले लें 889। फिर लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 448 इंटू आर हमें फाइंड करना है माइनस ए के प्लेस पर जाएगा 7 एंड आर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। इस आर माइनस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 889 आर, फिर 889 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 889, फिर आगे चले तो 448 आर माइनस 7। इसको इधर लाएंगे और इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 889 आर माइनस 448 आर इज इक्वल टू माइनस 7। इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ये 887। इन दोनों को प्लस करना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 8 माइनस होगा 1,
फिर 8 में से 4 माइनस होगा 4, फिर 8 में से 4 माइनस होगा 4, तो 441 आर इज इक्वल टू 887 में से 7 माइनस होगा, सॉरी 889 है यहाँ पे, उसमें से 7 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 882। इसको डिवाइड में लेके चले जाएं तो r इज इक्वल टू 882 डिवाइड में 441, तो r की वैल्यू मिलेगी 2। फाइनली आंसर विल बी 2। अगला क्वेश्चन, अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें nth टर्म के सम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, n पदों के योग वाले, उसमें 2 फार्मूले लगे थे, r इज ग्रेटर देन 1 एंड r इज लेस देन 1। फिर हमने योग के 2 फार्मूले लिए, जिसमें जब हमारे पास क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हुआ है तब 2 फार्मूले थे, वो उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। लेकिन अब हमें सॉल्व करना है इनफाइनाइट जीपी, यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो और उसका योग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम उसे सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट योग के लिए हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए है, योग के लिए हमने एस लिया था और एन पदों के योग के लिए से एस एन लिखा था। अब हम इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक अनंत वाला सिंबल लगेगा इनफाइनाइट वाला, तो एस इन्फिनिटी, सम ऑफ एस इन्फिनिटी, अनंत पदों का योग। ठीक है, अनंत पदों के योग के लिए हमने लिखा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अनंत पदों का योग यदि हमें ज्ञात करना हो तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास ए अपॉन में 1 माइनस आर, बहुत छोटा सा फार्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर के लिए कुछ कंडीशन है, आर की वैल्यू इसमें 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आर का मान जो है 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इफ आर की वैल्यू यदि 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, देन एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आर का मान 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस फार्मूले को यूज करने के लिए आर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन को हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी हमें दी हुई है, उसमें दिया है 842 इन्फिनिटी, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले में ए और आर की जरूरत है। ए इसमें देखें, ए जो फर्स्ट टर्म है 8, आर फाइंड करें, आर होगा T2 डिवाइड बाई T1, तो T2 है 4 और T1 है 8, इसको कैंसिल करें तो आर की वैल्यू होगी 1/2। अब अनंत पदों के योग वाला फार्मूला ले लें, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8 एंड 1 माइनस आर, आर है 1/2। 1 से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 8 2 माइनस 1 जैसे भी सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, और 1/2 को पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 इंटू 2, फाइनली जो आंसर मिलेगा वो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला इसमें a 1/3 हो जाएगा। r फाइंड करें, r के लिए फॉर्मूला वही T2 बाई T1, T2 हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 9, T3 है 1/3, पलट दें इसको तो -1/9 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, इससे इसको कैंसिल कर दें तो r हो जाएगा -1/3। इनफाइनाइट जीपी वाला सम का फार्मूला ले लेंगे, a डिवाइड में 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 1/3, फिर 1 माइनस आर, आर हमें नेगेटिव मिला है तो यहाँ पर आर नेगेटिव लेना पड़ेगा, 1 - 3। फिर आगे सॉल्व करें तो 1/3, इसके यहाँ पे 1 ले सकते हैं, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3, 1/3। इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 3, तो सीधे सीधे इसको 4 डिवाइड बाई 3 लिखा जा सकता है। फिर इसको पलट दें तो 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/4, अनंत पदों का योगफल 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ द जीपी 9 - 3 + 1 -1/3, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें ए देखें, ए 9 हो जाएगा। आर फाइंड करें तो आर को T2 बाई T1 किया जा सकता है, या T3 बाई T2 किया जा सकता है, या T4 बाई T3 भी किया जा सकता है। आर को कुछ भी निकालें, आर को हम ऐसे लिख सकते हैं T2 डिवाइड में T1, इसके इक्वल में आपको ये भी मिलेगा T3 डिवाइड में T2, या इसके इक्वल में ये भी हो जाएगा T5 डिवाइड बाई T4, कोई सा भी एक नंबर ले लो आप। आपने मान लिया जाए T100 लिया तो उसके डिवाइड में उसकी प्रीवियस टर्म से उसको डिवाइड करना है, उसकी पिछले पद से उसको भाग देना है।
वो सब सेम होते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से r निकालना चाहते हैं, तो r हमारे पास यहाँ से होगा -3/5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 मिलेगा। लेकिन वो यदि आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सीधे ही आपको -1/3 मिलेगा, जिसे कि हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन आसान है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। पर जब डिवाइड में नंबर बड़े होते हैं, सीरीज जब बड़ी होती है, तो उस समय सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि T2 डिवाइड बाई T1 ही करना है, पर ऐसा नहीं है। आपको जहां से r निकालना इजी हो वहां से निकाल सकते हैं। अब r देख रहे हैं हम कि 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता, तो सीधे सीधे यदि आप T4 डिवाइड बाई T3 करते हैं तो सीधे सीधे r आपको -1/3 मिलता है। और यहाँ भी आसानी से इसलिए मिल रहा है क्योंकि नंबर छोटे हैं। नंबर यदि कैलकुलेशन में थोड़े बड़े होंगे तो जहां से r आसानी से निकले वहां से हमें r आसानी से निकालना है। r हमें आसानी से निकालना है, तो r हमें दिया है -1/3। फार्मूला हम ले लें, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइड में 1 माइनस r। सॉल्व करें, a हमारे पास है 9, 1 माइनस r दिया हुआ है नेगेटिव, तो 1/3 हो गया। फिर 9 इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/3 हो गया। इसे सॉल्व करें तो 9 इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 + 1/3, तो ये हो गया 4/3। इसको पलट दें तो पलटने पे ये हो जाएगा 9 × 3/4। तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई करें 27 डिवाइड बाई 4, तो आंसर विल बी 27/4।